आज हम 12.2 एक्सरसाइज करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन। एक कॉन लेना आपको, स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर लेना है कॉन, विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। दोनों की रेडियाई क्या दे रखी है? 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अगर मैं कॉन की बात करूं तो कॉन की रेडियस क्या दे रखी है? आर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और हेमिस्फीयर की भी क्या दे रखी है? 1 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर इसकी भी दे रखी है, रेडियस कितनी? 1 सेंटीमीटर। दोनों की बराबर दे रखी है। एंड द हाइट ऑफ द कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस। तो हाइट ऑफ द कॉन कितनी होगी? ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। वॉल्यूम आपको बताना है सॉलिड का। तो इसमें दो चीज़ें हैं आपकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इसमें कॉन है और एक इसमें हेमिस्फीयर है। इन दोनों का वॉल्यूम अगर ऐड कर दोगे तो इस शेप का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड क्या होगा? तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ कॉन, वी लिख देता हूँ, वी ऑफ वॉल्यूम ऑफ कॉन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर, ठीक है। तो कॉन का वॉल्यूम क्या होता है? कॉन का होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और जो ये हेमिस्फीयर है इसका क्या होता है? इसका होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है ना। इस तरीके से वॉल्यूम, देखो फॉर्मूले तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो बस आपको फॉर्मूला पुट करना है। तो कॉन का वॉल्यूम क्या होगा? 1/3। और देखो इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आपको इन टर्म्स ऑफ पाई बताना है, तो पाई की वैल्यू पाई ही रखना। ठीक है, तो 1/3 पाई आर, आर कितना है? 1 है। आर स्क्वायर एच कितना है? वो भी 1 है। प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा? 2/3 पाई की जगह पाई, आर है 1, 1 का क्यूब। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर इंटू 1 तो 1 ही होता है। तो ये आएगा पाई/3 प्लस 2/3 पाई, क्योंकि 1 का क्यूब भी 1 ही होता है। एक तरीके से ये 1/3 पाई है, ये 2/3 पाई है। तो 1/3 प्लस 2/3 क्या होता है? ये तो 3/3 हो गया। 3 से 3 कट जाएगा तो 1 पाई आ गया एक तरीके से। तो आप लिखोगे तो ये 2 पाई/3 है, ये 1 पाई/3 है, 1/3 है। ठीक है, तो आप लिखोगे 3/3 पाई, 3 से 3 कट गया तो क्या आ गया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही क्या होगा? आपका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, रचेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल शेप्ड लाइक ए सिलेंडर। एक सिलेंडर लिया हमने, विद 2 कॉन्स अटैच्ड विद इट्स 2 एंड। 2 कॉन ले लिए, ये अटैच कर दिए 2 एंड पे, बाय यूजिंग ए थिन एल्यूमिनियम शीट। ठीक है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। ये डायमीटर, ये पूरा 3 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 3/2 हो जाएगी। हाफ होती है ना, देखो पूरा का पूरा कितना? 3 है, तो आधा कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। लेंथ कह रहा है 12 सेंटीमीटर। ऊपर से नीचे तक ये लेंथ कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है। इफ ईच कॉन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। अच्छा, कॉन तक की हाइट कितनी है? ये यहाँ तक 2 है और ये भी 2 है, तो बीच में कितनी बच गई? 2 और 2 4, बीच में तो 8 ही बची। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल दैट रचेल मेड। देखो एयर तो उतनी कंटेंट हो सकती है इसमें जितना जितना इसका वॉल्यूम होगा। तो एक तरीके से हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम भी कितनी चीज़ों का? 3 चीज़ों का निकालना पड़ेगा। एक तो 2 कौन का निकाल दो, 2 इक्वल कौन है वैसे तो ये, और एक इसका निकाल दो।
तो अब सबसे पहले आप लोगे सिलेंडर। सिलेंडर के केस में रेडियस क्या होगी? 3/2 सेंटीमीटर। अच्छा, हाइट क्या होगी? 12 - 2 - 2 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो हमें सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका πr²h। तो आपके पास आर भी मिल गया, एच भी मिल गया, तो सिलेंडर का निकाल सकते हो। अब कोन पे आ जाओ। कोन की रेडियस क्या है? वो भी 3/2 है। रेडियस तो दोनों की सेम है ना। अच्छा, हाइट कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। ये देखो, हाइट इसने 2 सेंटीमीटर बताई है, ये वाली, ये 2 है। 2 इसकी है और 2 ही नीचे वाले की है। ठीक है, तो अभी हम 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। एक कोन की बात कर रहे हैं, तो वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h, ये होता है। ठीक है, तो आप लिखोगे, वॉल्यूम निकाल दोगे, वॉल्यूम ऑफ द मॉडल क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, कौन के 2 बार वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या? पाई, पाई की जगह क्या लिखोगे? 22/7 r²। आर कितना है? 3/2। स्क्वायर है तो 2 बार लिख दो, πr²। एच कितना है? 8 है। प्लस 2 टाइम्स है इसका क्या है वॉल्यूम? 1/3 πr²h। 1/3 पाई, पाई की जगह 22/7 r² मतलब 3/2 का स्क्वायर करना, 3/2 इंटू 3/2। और एच कितना है इसमें? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका सॉल्यूशन करोगे आप, तो इसमें ये देख लो क्या क्या कॉमन है। पाई और r² तो कॉमन दिख रहा है मुझे, πr²। तो कुछ और कॉमन भी है, ये 4 भी कॉमन आ जाएगा क्योंकि इस 8 में छुप रहा है। तो आप क्या लोगे? इस 2 को कॉमन ले लो, इस 2 को भी कॉमन ले लो। 2 इंटू 2 और πr² को कॉमन ले लो, πr²। ठीक है, तो इसमें से आपने क्या 2 इंटू 2 अगर निकाल लोगे तो एक 2 ही बचेगा। 8 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 2, यही तो होता है 8। 2 2 जा 4 2 जा 8। तो आपने क्या किया? 2 2 बाहर ले लिए, एक 2 बच गया। प्लस इसमें केवल 1/3 बचा हुआ है, बाकी सब कॉमन आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। ये दोनों 2 से तो ये दोनों 2 कट गए। अच्छा, और कुछ है? और कुछ अभी तो दिख नहीं रहा कटने के लिए, पर ऐसे लिख देते हैं इसको, 22/7 इंटू 3 3 जा 9 लिख देते हैं। इसको ऐड कर लो, 3 2 जा 6, 6 + 1 7/3 हो जाएगा ये। तो आप इसको काट भी सकते हो, 7 से 7 कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो 22 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 66। सारा कुछ सेंटीमीटर में चला दो, सेंटीमीटर क्यूब। तो आपकी जो एयर है, जो वॉल्यूम है मॉडल का, उतनी ही एयर आ सकती है। तो यही आपका आंसर होगा कि भाई 66 सेंटीमीटर क्यूब यह एयर आ सकती है उसमें। ठीक है ना, इस मॉडल में यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अ गुलाब जामुन कंटेन्स शुगर सिरप, ठीक है, अप टू अबाउट 30% ऑफ इस वॉल्यूम। इसका मतलब हमें पहले गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है और उसका 30% निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा? शुगर सिरप आ जाएगा। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। तो इसका मतलब ये है कि पहले आपको 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, उसका 30% करोगे तो वो शुगर सिरप आ जाएगा। ईच शेप्ड लाइक ए सिलेंडर, देखो ये दे रखा है, सिलेंडर की शेप में दे रखे हैं ना गुलाब जामुन, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, लास्ट में 2 हेमिस्फेरिकल एंड, विद विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। देखो इसका एक हमने एक रफ डायग्राम बनाया है। मान लो ये है आपका, तो ये कह रहा है कि इसमें एक तो सिलेंडर का पोर्शन है, ये रहा, देखो ये सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? ये सिलेंडर है। ठीक है जी। अच्छा, ये 2 हेमिस्फीयर दे रखे हैं, ये हेमिस्फीयर है यहाँ से यहाँ तक, ये जो पोर्शन है। और टोटल कितनी दे रखी है इसकी? टोटल लेंथ दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर।
ठीक है जी, 5 सेंटीमीटर दे रखी है। डायमीटर क्या दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 2.8 है तो रेडियस कितनी होगी, आधी होती है रेडियस, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, 1.4 सेंटीमीटर होगी। इसका मतलब रेडियस है तो ये भी तो रेडियस है, ये भी 1.4 होगी। अच्छा, तो ये भी क्या होगी, 1.4 होगी। ठीक है। अच्छा, अब ये देखो 1.4 और 1.4 तो 2.8 हो गई एक तरीके से। ये क्या बची आपकी, सिलेंडर की लेंथ कितनी बची, 5 में से आपने 1.4 माइनस करोगे, फिर 1.4 माइनस करोगे। एक तरीके से 5 में से देखो 1.4 ये और 1.4 ये, 2.8 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा आपको 2.2 सेंटीमीटर। तो मैं कह दूंगा सिलेंडर के लिए रेडियस क्या है, रेडियस तो दोनों के लिए बराबर है 1.4 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट क्या होगी सिलेंडर की, जिसको लेंथ कह रहे हैं, ये लेंथ कह लो चाहे हाइट कह लो। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 2.2 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर में तो हमें रेडियस और हाइट ही चाहिए वॉल्यूम निकालने के लिए। अब हेमिस्फीयर पे आ जाओ, हेमिस्फीयर का आपको मिल गया 1.4 सेंटीमीटर क्या है इसकी रेडियस है। तो अब वॉल्यूम निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, एक गुलाब जामुन का कितना होगा वॉल्यूम। तो इसमें क्या क्या है, एक सिलेंडर कर लेना आपको, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस इसमें 2 हेमिस्फीयर हैं तो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, एच से लिख देता हूँ क्योंकि हेमिस्फीयर का या आप लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर मिलके एक स्पेयर बन जाता है। इन दोनों को अगर आप अटैच करोगे तो एक स्पेयर ही है। ठीक है, अब करते हैं इसको। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या, पाई आर स्क्वायर है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है 1.4 है, इंटू 1.4 आर स्क्वायर। एच कितना है इसमें 2.2 प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का क्या है 2/3 पाई आर क्यूब। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 1.4, तो आर क्यूब करोगे 1.4 का क्यूब कर दिया आपने। अच्छा, अब इसमें से क्या क्या कॉमन, एक तो पाई दिख रहा है मुझे, इसमें क्या क्या कॉमन है, एक तो पाई दिख रहा है, देखो 22/7 यहाँ भी है यहाँ भी है, एक तो पाई ले लो। अच्छा, आर आर स्क्वायर, इसमें आर क्यूब है तो स्क्वायर तो कॉमन आ ही जाएगा, 1.4 इंटू 1.4 आ सकता है। ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, ये 2 भी कॉमन ले सकते हैं हम पर छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, इसमें बचेगा आपका 2.2 प्लस यहाँ बचेगा 2 इंटू 2/3 इंटू 1.4, इतना हमने छोड़ दिया। ठीक है जी, तो आपका आ जाएगा 22 ये 7 से या तो काट ही लो, पॉइंट हटा के एक 0 लगा लो, पॉइंट हटा के 10 लगा दो नीचे। ठीक है, 7 1 7, 7 2 14। अच्छा, इस 10 इंटू 10 को रहने देते हैं, बाद में काम आएगा पॉइंट लगाने के। तो यहाँ आ गया आपका 22 इंटू 2 इंटू 1 पॉइंट इंटू 14 अपॉन 100 इंटू ये क्या है 2.2 और प्लस में ये क्या हो रहा है 2 2 4, 2.2 प्लस 2 2 4, 14 4 56। 56 में एक पॉइंट लगाना पड़ेगा क्योंकि 1.4 में एक पॉइंट है, डिवाइड बाय 3। इसको सॉल्व करते हैं क्या आता है, तो 22 इंटू 2 क्या होगा 44 होगा, इंटू 14 डिवाइड बाय 100 इंटू इसको करोगे तो 3 2 6, 3 2 6, 6.6 प्लस 5.6 डिवाइड बाय 3। तो आगे आपका इसकी अगर मल्टीप्लाई करो 14 4 56, 14 4 56 और 5 61 अपॉन 100 इंटू इनको ऐड करो 6 और 6 12, कैरी 1, 5 प्लस 6 11 और 1 12, 12.2 आ जाएगा ये, डिवाइड बाय 3। तो क्या है 3 से कट रहा है, नहीं 3 से तो नहीं कट रहा, इतना आ गया आपका, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ये एक गुलाब जामुन का आया है। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुन का क्या होगा वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ
45 गुलाब जामुन। तो क्या करोगे, 45 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 616 अपॉन 100 इंटू 12.2 अपॉन 3 इंटू 45। 3 से काट दो, 15 टाइम्स कट जाएगा। अच्छा, कुछ और कट रहा है, काट सकते हैं हम। इस 100 को थोड़ा सा काट लेते हैं, या इसका पॉइंट हटा देते हैं, अपॉन में 10 लिख देते हैं, इस 10 को काटेंगे। 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, 2 से काट दो इसको, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2। आपका आ गया 616 इंटू 61 इंटू 3 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब आपको निकालना शुगर सिरप, तो 30% है। वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप, वो तो 30% है। 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। ठीक है जी, तो 30% का क्या लगा दोगे, 100%। हटाओगे तो 100, ऑफ की जगह क्या लगता है, मल्टीप्लाई। और ये क्या जाएगा, 616 इंटू 61 इंटू 3 डिवाइड बाय 100, ये आएगा। एक जीरो से एक जीरो कट गई, कुछ और कट रहा है, हम पॉइंट ही लगा देंगे, इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है देखते हैं। 3 3 जा 9, 9 1 जा 9, 9 6 जा 54 इंटू 616 अपॉन 1000। इनकी बस आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 338184 अपॉन क्या है, 1000। तो पॉइंट कहाँ लगेगा इसका, पॉइंट लगाओगे तो होगा 338.184, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो इसमें आपको अप्रोक्सीमेट पूछा है, तो अप्रोक्सीमेट कितना हो जाएगा, अप्रोक्स निकालना है ना, तो अप्रोक्स आप कह सकते हो 338 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट है, इनको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड। देखो क्यूबॉइड है, ये रहा। ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट 3 चीज़ें होती हैं क्यूबॉइड में, विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। 4 कॉनिकल डिप्रेशन है, देखो 1 2 3 4। द डायमीटर ऑफ द क्यूबॉइड दे रखा है ये। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक चीज़ तो दे दी, डायमेंशन दे रखी है। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 10 और 3.5। तो सबसे पहले जो गिवन है वो लिख लेते। क्या गिवन है क्यूबॉइड में, लेंथ दे दी आपको एक तरीके से 15, ब्रेथ दे दी कितनी 10, और हाइट कितनी दे दी 3.5 सेंटीमीटर। सारा कुछ सेंटीमीटर में है। ठीक है जी, द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। ये जो डिप्रेशन बनाए हुए हैं इनकी रेडियस कितनी है, 0.5 है, यहाँ से यहाँ तक। तो ये किस शेप में है, क्यूबॉइड से कौन शेप में है। तो दूसरा शेप क्या होगी आपकी, कौन होगी। एक तरीके से कौन की आपको रेडियस कितनी दे दी, 0.5 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ मीन्स मतलब हाइट, हाइट कितनी दे दी इसकी 1.4 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें दे रखी हैं आपको। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड इन द एंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ द वुड बताना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे दिया। वॉल्यूम ऑफ द वुड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वुड ये हो जाएगा। अगर आप इस क्यूबॉइड में से जो ये 4 डिप्रेशन है इनको माइनस कर दो तो वॉल्यूम ऑफ द वुड निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस ये 4 है ना, इन 4 जो डिप्रेशन है इन चारों को माइनस कर दो, 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कौन, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो बस सीधा सीधा। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो 15 इंटू, हम लिख देते हैं क्यूबॉइड का, फर्स्ट टाइम आया ना क्यूबॉइड, तो आप लिखोगे LBH, L इंटू बी इंटू एच, ये होता है वॉल्यूम इसका क्यूबॉइड का, माइनस ये क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या है, L इंटू बी इंटू एच, 4 इंटू
कौन का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर दो एल बी एच की। यहाँ से देखो एल बी एच क्या है 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस 4 इंटू 1/3 पाई। पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर। आर कितना 0.5 है, 0.5 इंटू 0.5। एच कितना 1.4 है। इसको सॉल्व करते हैं अब, इनकी मल्टीप्लाई करो। तो जो ये जीरो है ये इस पॉइंट को हटा देगा एक तरीके से। कैसे हटाएगा, इस पॉइंट की जगह आप 10 लिख सकते हो, 10 से 10 कट गया। 15 की 35 में मल्टीप्लाई कर दो, 15 5 जा 75 कैरी 7, 15 3 जा 45 और 7 52 माइनस कुछ कट रहा है यहाँ से, पॉइंट हटाओ 10 लगा दो, ये पॉइंट हटा के 10 लगा दोगे। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, इस 100 को काटने में तो कोई फ़ायदा नहीं है, 7 को काटो, कहीं कट रहा है 7 कट रहा है। अच्छा इस पॉइंट को हटा के भी 10 लिख सकते हैं, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, ये कट गया। 3 से कोई कट रहा है, 3 से कोई नहीं कट रहा। एक 10 को हटा सकते हैं कैसे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, 5 से ये 5 कट गया। एक 10 और हट सकता है ये वाला, कैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 से किसको काट दोगे 22 को 11 टाइम्स। और कुछ है, इस 10 को काटने में हमें फ़ायदा नहीं है, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। ऊपर देखो क्या है, इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 11 है और 4 है। आपके पास आ गया 4 इंटू 11 डिवाइड बाई 3 इंटू 10, ये बचा बस। 525 में से क्या माइनस करना आपको, 11 4 जा 44 डिवाइड बाई 30। इसका फ्रैक्शन निकालोगे तो क्या होगा, 44/30 क्या होता है, 30 1 जा 30 हो जाएगा, 14 0 पॉइंट लगेगा, 4 जा 120, 20 बचेगा, 6 टाइम्स चला जाएगा 180, 2 0 फिर 6 टाइम जाएगा, तो 1.46 कह लो या 47 कह लो। राउंड ऑफ करके क्या लिख सकते हो भाई, 1.466 है, तो आप इसको इक्वलेंट हो जाएगा किसके, ये किसके इक्वलेंट हो जाएगा 1.47 लिख सकते हो आप, क्योंकि 6 6 आता रहेगा अब तो बार बार। इसको अब करते हैं सॉल्व, तो इसको क्या लिखोगे आगे, 525 माइनस 44/30 की जगह क्या लिखोगे 1.47। इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द वुड निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको इसमें से माइनस करोगे, इसको इसमें से माइनस करना तो इजी आता होगा सबको। देखो 525 कुछ नहीं है तो 2 जीरो मान लेते हैं हम, और इसको लिखोगे 1.47। ये 10 है, 10 माइनस 7 3 हो गया, ये 9 बचा, 9 माइनस 4 5 हो गया पॉइंट, ये 4 है, 4 माइनस 1 3, और ये 2 का 2 और 5 का 5, 523.53, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। तो देखो एक इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में एक वेसल ले लिया हमने, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या दे रखा है, कोन के बारे में लिख लेते हैं हम। कोन की हाइट कितनी दे दी इन्होंने, 8 सेंटीमीटर दे दी। ठीक है, विच इज ओपन, ओपन है इज 5 सेंटीमीटर। अच्छा, एंड रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे दी टॉप की 5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये रेडियस ये कितनी है 5 है, और इसकी हाइट कितनी दे दी ऊपर से नीचे तक, ये 8 सेंटीमीटर दे दी कोन की। ठीक है, इट इज़ फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, ये पानी से भरा हुआ है। व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इस टाइप के स्पेयर हैं जिनकी जो रेडियस कितनी दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, ऐसे स्पेयर क्या कर रहे हैं इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। इसका 1/4 ऑफ वाटर क्या है फ्लो आउट हो गया है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स
फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट ड्रॉप इन द वेसल। तो इसमें आपने कितने ये लीड शॉट डाले ये आपको बताना है। इसमें बस आपको एक बात समझनी है, क्या, वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स क्या होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही होगा। और जितना पानी इसमें से निकला है, पानी भी कितना निकला है, 1/4 ऑफ वाटर, 1/4 निकला है। तो यही नंबर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स, जो n नंबर है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप पहले इसका कौन का पहले आपको क्या निकालना पड़ा। अब क्या क्या जरूरत है आपको इसमें, आपको एक तो ये जरूरत है कि 1/4 ऑफ द वाटर है कितना, एक तो ये चीज़ चाहिए आपको। दूसरी ये चाहिए कि एक जो है ये लीड शॉट, ये स्पेयर, इसका वॉल्यूम कितना है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें चाहिए, बाकी हम निकाल देंगे। तो अब स्पेयर पे आ जाओ। स्पेयर की रेडियस कितनी दे रखी है, 0.5 सेंटीमीटर। तो इन दोनों का वॉल्यूम निकल सकता है अलग अलग। ठीक है, या फिर वैल्यू डायरेक्ट इसमें पुट भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट भी कर सकते हो। कैसे करोगे वो बता देता हूँ आपको। आपने n नंबर ऑफ शॉट्स मान दिए, n इंटू एक शॉट का कितना है, एक लेड शॉट का वॉल्यूम कितना मिलेगा, 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितनी है, 0.5 का क्यूब। ये किसके बराबर है, 1/4 किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा, जो कौन का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ कौन। ठीक है, तो अब इसमें क्या वैल्यू पुट करनी है बस आपको, क्या होगा, n इंटू 4/3 पाई की जगह पाई, और इसको ना 0.5 का क्यूब है, इसको पूरा खोल दो। 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, 1/4। कौन का वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर। आर कितना है, 5 सेंटीमीटर है, 5 इंटू 5 आर स्क्वायर इंटू एच कितना है, 8 सेंटीमीटर है। आपने वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो इक्वल टू का सिंबल होता है ना, तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे कट जाता है। तो कोशिश करते हैं काटने की, काटते हैं इसको। पॉइंट हटा के पहले 10 लगा लो, ये पॉइंट हटाओ, ये 10 लगा लो, ये पॉइंट हटाओ, ये 10 लगा लो। आप देख रहे हो इस 5 से ये 5 कट रहा है आमने सामने, इस 5 से ये 5 कट गया, इस 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कट गया। इस 3 से नीचे ये कट गया, इस पाई से ये पाई कट गया। और कुछ और कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 कट गया, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 कट गया। कुछ बच रहा है, एक 2 बच रहा है इधर, लेकिन ऊपर कुछ है नहीं काटने के लिए। तो क्या बच गया, एक 2 बच गया। n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू नीचे क्या बच रहा है, 10 बच रहा है और 5 बच रहा है। ये इधर जाएंगे इक्वल टू के इधर, तो ऊपर चले जाएंगे, तो 10 इंटू 5 हो जाएगा। आपका आ गया 2 5 जा 10, और 10 इंटू 10 क्या आ गया, 100। n मतलब नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितने आ गए, नंबर ऑफ लेड शॉट्स कितना आ जाएगा, 100। 100 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 100 लेड शॉट से क्या होगा, 1/4 ऑफ वाटर क्या होगा, निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। ठीक है, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। देखो एक सिलेंडर यहाँ दे दिया, इसकी हाइट कितनी है, 220 सेंटीमीटर दी है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और रेडियस कितनी दी है इसकी, डायमीटर है 24 सेंटीमीटर। अगर डायमीटर 24 सेंटीमीटर है तो रेडियस तो आधी हो जाएगी, आधी कितनी, 12, डायमीटर की आधी होती है। विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, एक और सिलेंडर इसके ऊपर रखा है, ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है जी, एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक क्या 8 सेंटीमीटर है।
फाइंड द मास ऑफ द पोल गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल रखना है आपको, 8 ग्राम के रखना है। और यूज पाई 3.14 ये आपको यूज करना है। करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो सिलेंडर 1 की अगर मैं कहूँ रेडियस कितनी है 12 सेंटीमीटर है, हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर है। अच्छा, और सिलेंडर 2 की रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस को आप बड़ी है तो कैपिटल आर रख लो और इसको कैपिटल एच रख लो। ये होगी कैपिटल आर, सिलेंडर 1 बड़ा है और ये कैपिटल एच। इसकी स्मॉल आर रख लो कितनी है 8 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है स्मॉल एच 60 सेंटीमीटर। और आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर है, 8 ग्राम के बराबर है। ठीक है, तो आपको इस पोल का क्या निकालना है, वेट निकालना है कितना। तो आप निकाल लो कि पहले वॉल्यूम निकाल लो। वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड करना बस आपको। तो फर्स्ट वाले का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, पाई कैपिटल आर स्क्वायर और एच, प्लस छोटे वाले का क्या होगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच। इसमें वैल्यू पुट कर दो, पाई आर कितना है 12 स्क्वायर है तो 12 इंटू 12, पाई आर इंटू आर, आर स्क्वायर है तो 12 इंटू 12 हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 220, प्लस पाई आर स्क्वायर, आर कितना है इसमें स्मॉल वाले का 8 सेंटीमीटर है ना, 8 इंटू 8 आर स्क्वायर इंटू एच कितना है 60 है, इंटू 60। सॉल्व करते हैं इसको। यहाँ से क्या करोगे, पाई कॉमन ले लोगे, पाई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 12 इंटू 12 इंटू 220, प्लस पाई तो बाहर ले लिया, क्या बचेगा 8 इंटू 8 इंटू 60। तो अब क्या करोगे, पाई की जगह तो 3.14 लिख दोगे। अच्छा, ये 12 कॉमन ले लो 60 में से, अगर 12 कॉमन लोगे तो 12 5 या 60 होता है, या 5 बचेगा, तो यहाँ क्या बच गया इसको लिख देते हैं 12 इंटू 220 प्लस 8 इंटू 8 इंटू 5। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, 12 5 या 60 होता है ना तो 5 ले लिया। 3.14, इसकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई तो करनी है ही। तो अब मल्टीप्लाई करते हुए जाओ, 12 4 जा 48, कैरी कितना 4, 12 1 जा 12 और 4 16, कैरी 1, 12 3 जा 36 और 1 37, पॉइंट 2 के बाद आएगा तो यहाँ आ जाएगा इनटू, इनकी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो आप, 0 को 0, 12 2 जा 24, कैरी 2, 12 2 जा 24 और 2 26, प्लस ये 8 5 जा 40, 40 का 0 4 आ गया, 4 8 जा 32, 37.68 इंटू, इनको ऐड कर लो, 0 का 0, 4 प्लस 2 6, 26 प्लस 3 29, ये आ गया। अब आपको इनकी क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आपका आएगा 111538 और पॉइंट लग जाएगा, ये 2 के बाद पॉइंट है ना, यहाँ एक 0 है तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा आपका। ठीक है, जब इसकी आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना आ जाएगा, इतने क्या आया सेंटीमीटर क्यूब आया। अब आपको क्या बनाना है, इसका मास बनाना है। देखो दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8 ग्राम है। ठीक है, तो आप लिखोगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर, 8 ग्राम के। आपको निकालना 11532.8 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर होगा, 8 इंटू 11532.8, इनकी कर दो क्या, मल्टीप्लाई कर दो। आपका आएगा 8
0.9222624, तो पॉइंट एक के बाद लगेगा यहाँ, इतने क्या कहोगे, इतने ग्राम आया। इसको अब किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट तीन प्लेस आगे आ जाएगा, 1 2 3 यहाँ आ जाएगा। आप लोगों को 892.2624 इतना किलोग्राम, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। इसमें एक तो कोन दे दिया है 120 सेंटीमीटर का, देखो हमने ये बनाया है, ये कोन हो गया 120 सेंटीमीटर, क्या है इसकी हाइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, कोन की हाइट कितनी दे दी, कोन ले लिया कितना, हाइट क्या है इसकी 120 सेंटीमीटर, एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी है इसकी 60 सेंटीमीटर इस कोन की, ठीक है। यहाँ से लेके और यहाँ तक ये क्या है 60 है, ठीक है जी। स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर, ये किस पे है, हेमिस्फीयर पे है, ये हेमिस्फीयर बनाया मैंने एक, ये रहा हेमिस्फीयर, इस पे स्टैंडिंग है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर की भी 60 है, दोनों की सेम है, ठीक है। हेमिस्फीयर की बात करूं अगर मैं, हेमिस्फीयर, इसकी रेडियस कितनी दे दी 60 सेंटीमीटर, अगर 60 सेंटीमीटर रेडियस है तो ये नीचे तक भी 60 होगा, यहाँ तक, ठीक है जी, ये 60 है। अच्छा, इज प्लेस्ड अपराइट इन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर, तो और इसमें क्या है, इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें क्या किया है इन्होंने, पानी भर दिया है ये, ठीक है, ये पानी हो गया। सच दैट इट टचेज द बॉटम, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर, इस सिलेंडर की रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं कहूँ 60 है, एंड हाइट इज 180 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है 180 सेंटीमीटर दी हुई है, टोटल हाइट ये 180 दी हुई है, ठीक है टोटल। आप अब इसमें खुद देख सकते हो 60 इसकी हो गई, 120 यहाँ से यहाँ तक हाइट दी हुई है, तो 120 प्लस 60 180 हो गया, तो ये ऊपर से नीचे तक है ये सॉलिड। आप ये समझ लो कि एक सॉलिड सिलेंडर में, आप ये समझो कि एक हॉलो सिलेंडर है, उसके अंदर एक सॉलिड शेप है जो कि एक कोन और हेमिस्फीयर है, तो ये कोन और हेमिस्फीयर अगर सॉलिड शेप पड़ी हुई तो पानी इतना, जितना इसका वॉल्यूम है इस शेप का, इतना पानी इसमें कम होगा ना। तो अब हम निकाल देते हैं, हमसे पूछा फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ रेडियस ऑफ सिलेंडर दिस, ठीक है। करते हैं इसको, सिलेंडर का क्या दे रखा है, सिलेंडर की रेडियस भी 60 है और हाइट कितनी दे रखी है 180 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर इस सिलेंडर में से इस सॉलिड को माइनस कर दिया जाए तो वाटर बचेगा, वैसे इसमें वाटर कितना है, जो चारों तरफ वाटर है, जो शेप अंदर की है, इसको छोड़ के बाकी सारी जगह वाटर है, ठीक है। तो आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ, क्या क्या माइनस करना पड़ेगा इसमें से, वॉल्यूम ऑफ कोन माइनस करना पड़ेगा एक तो, माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, इसको माइनस कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा। करते हैं इसको, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 60 है, पाई आर स्क्वायर, एच कितना है 180 है, माइनस कौन का क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 60 है, और एच कितना है 120 दे रखा है, देखो
लिखा है ना हमने 120 माइनस हेमिस्फीयर का क्या होगा 2/3 पाई आर स्क्वायर आर क्यूब क्या होगा 60 इंटू 60 इंटू 60 60 इंटू 60 इंटू 60 आर क्यूब हो गया। अब इसमें से क्या कर सकते हो आप, पाई कॉमन ले सकते हो तीनों में, पाई कॉमन ले लिया मैंने। 60 इंटू 60 भी तीनों में है, देखो 60 इंटू 60 भी ले लो कॉमन, ठीक है। अब 180 जो है 180 में से एक जीरो ले सकते हो, देखो 120 में जीरो 60 में जीरो, एक जीरो ले सकते हो, नहीं तो रहने देते हैं इसको। तो यहाँ क्या बचेगा 180 बचेगा माइनस, अच्छा ये 120 है ना, 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 40 आ गया भाई। पाई तो बाहर आ गया, पाई तो बाहर आ गया, 60 भी बाहर आ गया, ये 60 भी बाहर आ गया, ठीक है। पाई ऑलरेडी बाहर है, देखो पाई 60 और 60 ये तीनों बाहर आ गए, तो 3 से आपने काट दिया 40 टाइम्स, तो यहाँ 40 बचा माइनस। यहाँ पे देखो पाई तो बाहर चला गया, 60 बाहर है, 60 बाहर कॉमन आ गए, यहाँ 60 बच रहा है, तो 3 से काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20 20 इंटू 2 40, कितना आ जाएगा आपका, पाई की वैल्यू रख दो 3.14, नहीं 22/7 रखना पड़ेगा इसमें, 3.14 बोला नहीं है ना, तो 22/7 इंटू 60 इंटू 60 क्या होगा 3600 इंटू 180 माइनस 40 140 140 माइनस 40 100, ये 100 आ जाएगा। इसको करोगे आप सोल्व, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो पहले, तो मल्टीप्लाई कर दो, 36 2 जा 72 कैरी 7, 32 36 2 जा 72, 72 और 7 79, कितनी जीरो हो गई 1 2 3 4 जीरो हो गई, डिवाइड बाई क्या है 7, तो ये आ गया आपका इतने सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसको आप कर दो मीटर क्यूब में कन्वर्ट, जब मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड बाई 7 है ना, तो मीटर क्यूब से करोगे। अब इस सेंटीमीटर क्यूब को क्या करते हैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करते हैं, मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे तो इसको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 100 इंटू 100 इंटू 100, 3 बार लिखना पड़ेगा। क्यों, आपको बता देते हैं 1 मीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। मैं कहूँ 1 मीटर क्यूब, तो मतलब 1 मीटर क्यूब का मतलब होगा 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, 3 बार लिखोगे तो 1 मीटर की जगह क्या लिखोगे 100 इंटू 100 इंटू 100, ठीक है ना। तो 1 मीटर क्यूब क्या होगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब होगा, 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो यहाँ से देखो 20 से 20 गई, ये 20 से ये 20 गई, इस 100 को रख लेते, पॉइंट लगा लेंगे बाद में, काटो इसको, 7 1 जा 7 2 7 नहीं 7 1 जा 7, अच्छा फिर 9 आ गया, 7 1 जा 7 2 आ गया, 7 3 जा 21, 1 आ गया 10, पॉइंट लगेगा, 7 1 जा 7 3 आ गया, 7 4 जा 28, इतना ही छोड़ दो अपॉन 100, इतना मीटर क्यूब। तो इसको पॉइंट और लगाओगे तो क्या होगा 1.1314 मीटर क्यूब, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ स्पेरिकल ग्लास वेसल हैज ए सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, इस टाइप से देखो सिलेंड्रिकल नेक हो गई 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो हम सिलेंडर में अगर हम बात करें तो हाइट क्या हो गई आपकी 8 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर, तो डायमीटर क्या है दे रखा आपको 2 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी डायमीटर की आधी होती है 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, द डायमीटर ऑफ द स्पेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर, इसका डायमीटर कितना दे दिया स्पेयर का 8.5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होगी इसकी हाफ होगी 8.5 डिवाइड बाई 2 इतने सेंटीमीटर होगी, ठीक है। बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, ये सब वाटर दिखा रखा है, रेड रेड है ना जो इसमें भरा हुआ ये वाटर है। ए चाइल्ड फाइंड्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर बी 345 सेंटीमीटर क्यूब,
तो उसने कितना पाया, 345 सेंटीमीटर क्यूब वाटर पाया इसमें। ठीक है, चेक वेदर सी इज करेक्ट टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14। ये इन्होंने कह दिया कि भाई इसको मानो इनसाइड मेजरमेंट है, ये मत समझो कि भाई इसकी कुछ मोटाई है। ठीक है, इनसाइड मेजरमेंट दी हुई है ये सब, और पाई की वैल्यू 3.14 दे रखी है। तो आपको अगर वाटर का वॉल्यूम निकालना है तो एक तरीके से स्पेयर का वॉल्यूम निकाल लो और सिलेंडर का निकाल लो, उतना ही वाटर का वॉल्यूम होगा। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को अब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर, अगर आप इसका वॉल्यूम, किसका, स्पेयर का वॉल्यूम और सिलेंडर का वॉल्यूम दोनों ऐड कर दो तो वॉल्यूम ऑफ वाटर निकल के आ जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्पेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्पेयर क्या होगा, 4/3 पाई, पाई की वैल्यू क्या, 3.14 इंटू आर क्यूब, आर कितना दे रखा है 8.5 डिवाइड बाई 2 का क्यूब प्लस सिलेंडर का कितना है, सिलेंडर का दे रखा है आपको पाई, पाई की वैल्यू क्या लोगे 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 1 है, ये यहाँ देखो 1 सेंटीमीटर है, और एच कितना है 8 है। इसको करो सॉल्व तो क्या होगा 4/3 इंटू 3.14 इंटू 8.5 का क्यूब क्या होगा 614.125 डिवाइड बाय 2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, प्लस इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 3.14 का 8 में मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 8 4 जा 32, कैरी 3, 8 1 जा 8 और 3 11, 8 3 जा 24 और 1 25, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, आपका आ गया। एक तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, 3.14 की मल्टीप्लाई किस में करनी है, 614.125, आपका आ जाएगा 1928.35, और डिवाइड बाई क्या है 3 2 जा 6 प्लस 25.12, इसको डिवाइड करोगे क्या आएगा, 6 3 जा 18, 1, 6 2 जा 12, 8 आ गया, 6 1 जा 6, 2 आ गया, 0.2 आ गया, 6 3 जा 18, 5 आ गया, 6 9 जा 54, यहीं तक ले लेंगे, प्लस 25.12, इनको ऐड करोगे क्या आएगा 346.51 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इसमें हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था इसमें कि अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन ये तो 346.51 आया है। ठीक है, अच्छा, चेक वेदर सी इज करेक्ट, तो आप करोगे नो, सी इज नॉट करेक्ट, सी इज नॉट करेक्ट, टेकिंग द अबव एज इनसाइड विजन। ठीक है, क्योंकि करेक्ट क्या है, करेक्ट वॉल्यूम इज, करेक्ट वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या आएगा इज 346.51 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।